नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। एक बार फिर बांग्लादेश में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि नए जो कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कल धमकी भी दी थी कि आप हिंसा बंद करिए और ख़ास तौर पर अल्पसंख्यकों पर हिंसा बंद करिए, हिंदुओं पर हिंसा बंद करिए। यदि आपने हिंसा बंद नहीं की तो मैं बांग्लादेश छोड़ करके और इस पद से त्यागपत्र दे करके वापस यूएई चला जाऊंगा। इसके बावजूद भी वहाँ पर हिंसा रुक नहीं रही है। अभी ताज़ा जो कहानियाँ निकल करके आ रही हैं वो ये है कि जो बैंक, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही रिजर्व बैंक ऑफ बांग्लादेश है, उसके जो गवर्नर हैं उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया था और वो भाग निकले वहाँ से। इसी टाइप से एक चीज़ और सामने आई आज, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश है उसके चीफ जस्टिस कल से भागे हुए हैं, आज उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। जो वहाँ छात्र हैं जो उद्दंडता कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उनके हिसाब से वो ठीक कर रहे होंगे और जो कुछ भी है वहाँ मूवमेंट चल रहा है, उनका कहना यह है कि हम जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं उसके किसी भी प्यादे को, प्यादा आप जानते हो, चमचा भी कहा जाता है, प्यादा भी कहा जाता है, और सीधे शब्दों में कहे तो समर्थक को हम किसी भी सूरत में अब यहाँ बांग्लादेश में बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी बड़ी पोस्ट पर। और ये डर सभी को सता गया है, क्योंकि जब देश की सबसे ताकतवर पोस्ट प्राइम मिनिस्टर होती है उस तक को जब उन्होंने घसीट करके नीचे ले लिया और बांग्लादेश से बाहर कर दिया, तो निश्चित तौर पर वो अब छोटे मोटे समर्थक और प्यादों की क्या गिनती है, कोई गिनती नहीं है। सबको डर लग रहा है मौत से, क्योंकि लोगों को ये पता है कि अब तक 70 से 80 लोग जो अवामी लीग की जो पार्टी है उसके लोगों को मारा जा चुका है, तमाम हिंदुओं का कत्ल हो चुका है, तमाम अल्पसंख्यकों को मारा जा चुका है, जिसमें ईसाई भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। इस्कॉन मंदिर को तो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, जो आप जानते हैं कि ईसाइयों का ही इस्कॉन मंदिर होता है। इसी टाइप से अब वहाँ कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि आप हसीना के शागिर्द हैं, हसीना के मिलने वाले हैं, आपको ये पद छोड़ देना है। आपको मैंने बताया था कि सेना अध्यक्ष ने भी ये कोशिश की थी कि जो राष्ट्रपति का पद है और सैनिक शासन लगा दिया जाए और उस पद को हत्या ले, तो उन्होंने सेना के अध्यक्ष को भी धमका दिया छात्रों ने और कहा कि इस तरह की बेहूदी सोच यदि आपके दिमाग में आती है तो तत्काल सबक सिखा दिया जाएगा। आपको मालूम है कि थाने को घेर करके 15 सिपाही मार डाले थे, उसमें कुछ एक आध हिंदू भी था सिपाही, क्योंकि वहाँ अल्पसंख्यकों को भी दर्जा है, कोई भी नौकरी कर सकता है, व्यापार कर सकता है। लेकिन छात्रों का सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि जो शेख हसीना का मिलने वाला है, शेख हसीना का जिसके ऊपर हाथ था, शेख हसीना के कहने पर जो लोग काम कर रहे थे, हम उनको बांग्लादेश की किसी भी सरकारी संस्था और राजनीति में रहने नहीं देंगे। हालांकि आप जानते हैं कि 15 साल से शेख हसीना वह राज कर रही थी, तो उनका बांग्लादेश की जड़ों में भीतर तक अवामी लीग का हर कार्यकर्ता वहाँ पर तैनात कर दिया गया था। जैसे आप इंडिया में देख लीजिए, आज 10 साल से नरेंद्र मोदी का शासन है और इस शासनकाल में उन्होंने ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जो की पोस्ट और छोटी मोटी पोस्ट और जिस तरह की भी जो पॉलिटिकल पोस्ट होती है उन सब पर भारतीय जनता पार्टी के लोग तैनात कर दिए। राहुल गांधी रोज़ कहते हैं इस बात को कि इन्होंने जो की पोस्ट है उन पर अपने सारे आदमी भर रखे हैं। यहाँ तक कि जुडिशरी में, चुनाव आयोग में और जो दूसरे टाइप के आयोग होते हैं, मानवाधिकार आयोग में, महिला आयोग में और बहुत सारी तमाम तरह की चीज़ें, वहाँ पे सब आरएसएस समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग
भरे हुए हैं। नौकरियों को देने वाले यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति, कुलपति, सारे के सारे गवर्नर जितने भी हैं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के, तो इसी टाइप से शेख हसीना ने भी वहाँ पर पूरी अपनी फौज खड़ी कर दी है। और वो फौज अब इस समय जो वहाँ आंदोलनकारी छात्र हैं उनको भा नहीं रही बिल्कुल। और निश्चित तौर पर अभी शेख हसीना का तो मैं समझता हूँ अब भारत में ही डेरा रहेगा, क्योंकि भारत की कूटनीति है वो शायद असफल साबित हुई है। और क्योंकि शेख हसीना के भारत में रहते हुए वहाँ पर हिंदुओं में बहुत ही गलत संदेश जा रहा है। सॉरी, जो आंदोलनकारी हैं उनका कहना है कि वो भारत जो है शेख हसीना को प्रोटेक्ट कर रहा है और इसलिए हम यहाँ पर हिंदुओं को नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक बड़ी आपस में जो बातें जुड़ रही हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। और इस मामले में मैं समझता हूँ वहाँ जितने भी शेख हसीना से रिलेटेड पद हैं, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, उन सबसे चुन कर छात्र सबको बाहर कर रहे हैं और इस्तीफा देने को मजबूर कर रहे हैं। क्योंकि उनको सीधे सीधे उनका एक ही कहना है कि या तो आप पद छोड़िए, नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ही खतरनाक हैं। अब शेख हसीना यहाँ रहेंगी, कहाँ रहेंगी ये तो अब पता नहीं। अभी जब वो उतरी थी और उसके दूसरे दिन तक तो उनको ये देखा गया था, खबरें आ रही थी कि हिंडन एयरवेज पर हैं। अब वो कहाँ नियुक्त की गई हैं, मतलब उनको कहाँ निवास दिया गया है, ये अभी तक सरकार ने कोई बताया नहीं है। वैसे कूटनीति ये कहती है कि इस तरह से मुस्लिम देश के किसी व्यक्ति को आप यदि अपना दोस्त मानते हैं तो उसे छिपाने के लिए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। दूसरे विदेशों में ले जा कर के आपके तमाम मित्र देश हैं जिनको आप सहायता देते हैं, उस देश में कहीं सेफ बना करके रखा जा सकता था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और उनको यहाँ ला कर के एक सिरदर्द और मोल ले लिया है, जिससे बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई बहनें हैं उनके ऊपर जुल्म जारी है। और वो जुल्म इसलिए नहीं है कि कोई वो हिंदू विरोधी हैं, वहाँ की जनता हिंदू विरोधी नहीं है, लेकिन बात यह है कि भारत ने शेख हसीना को पनाह क्यों दी हुई, सबसे बड़ी बात यह है। इसमें मैं समझता हूँ ये भारत का बहुत बड़ा फेलियर है। और देखिए बांग्लादेश कोई ऐसा नहीं है, 3 जो साइड है बांग्लादेश की वो धरती पर चारों तरफ से 3 तरफ से घिरा हुआ है भारत से, जिसकी मैं समझता हूँ 4600 या 4800 किलोमीटर की जो दूरी है। और अकेले बंगाल में शायद 2200-2250 किलोमीटर का दायरा है जो बंगाल से मिलता है। नीचे बंगाल की खाड़ी है वो हमारी है, हम उसमें सारी गतिविधियाँ जो कुछ भी होती है वो सबको हमको पता रहती है। इसके बावजूद भी वहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन हो गया और आप अपनी मित्र जो महिला मित्र प्रधानमंत्री थी उनको समझा नहीं पाए कि भाई आप ये सब मत करिए, आंदोलन एक आंदोलन होता है। आंदोलन को कभी जैसे यहाँ पर उसने देखा, जो इंडिया में देखा वही उसने वहाँ अपनाया। यहाँ पर भी किसानों को आतंकवादी कहा गया, जाने क्या क्या परजीवी कहा गया, तमाम देशद्रोही कहते हैं। रोज़ाना फेसबुक पर लोग कहते हैं, हमें मेरे यूट्यूब चैनल पे आकर के मुझे ही गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जो चीज़ यहाँ हो रही है वही चीज़ बांग्लादेश में। बांग्लादेश एक छोटा सा देश है, उसकी कोई इतनी बड़ी हैसियत नहीं है। भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर तमाम तरह की संस्कृतियाँ, तमाम जाति धर्म और सबका समावेश है। उसने भी देखा देखी जो कि मोदी राष्ट्रद्रोही कहते हैं लोगों को, तो मैं भी राष्ट्रद्रोही, वो वहाँ की जनता को जो गाली लगी और जो इस तरह का व्यवहार किया गया आंदोलनकारियों के साथ, गोली मरवाना, ये करना, तो वो शेख हसीना के लिए उल्टा पड़ गया। तो अब देखते हैं क्या होने वाला है। और फिलहाल तो 3 महीने में चुनाव का वादा किया गया है, होते हैं चुनाव के नहीं होते हैं, क्या होता है। मुस्लिम कंट्री है, ISI का भी हाथ बताया जा रहा है कि पाकिस्तान, चीन और अमेरिका 3 देश उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी तरह से शेख हसीना समर्थकों का सफाया हो जाए और फिर वहाँ आकर के हम अपनी व्यवस्था बना लें। ये भारत के लिए कितना खतरनाक होगा। और भारत अभी भी सो रहा है। मैं समझता हूँ हमारे डोवाल साहब और जयशंकर जी अपनी सारी जो विदेश नीति है उसमें पूरी तरह से फेल हो गए, अन्यथा ये स्थिति आज नहीं बनती। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि आप आ जाइए बहन जी यहाँ पर, ये कहने की क्या जरूरत थी, उनको पहले ही समझा देते भाई आंदोलन को कंट्रोल करिए, आंदोलन कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप जनता के नेता नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लिखें।
और मन मर्जी से लिखें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।